हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, सब अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि मेरे प्रभु तेरे लोग आज छुड़ाए जाएं और आशीषित हों यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में 100 गुना मस्सा उतरे। पवित्र आत्मा जी हर एक आशीष इनकी खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज का कलाम पवित्र आत्मा इनके ऊपर से बंधनों को तोड़े यीशु मसीह के नाम में। आज जब ये वचन को सुनने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर इनके खाली गड्ढे भी भर जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। जब ये वचन को सुने परमेश्वर आज इनके खाली बैंक बैलेंस भी भर जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज वचन सुने परमेश्वर इनकी खाली हड्डियां नसें मांसपेशियां जो पवित्र आत्मा कमजोर हैं आज ताकत को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज बड़ी ताकत को वो देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज बड़ी प्रोग्रेस इनकी होने पाई यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आजाद कर आज तेरा वचन परमेश्वर इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष दे। पवित्र आत्मा जी मेरे पिता जो बहुत दूर से परमेश्वर और बड़ी देर से यहाँ बैठे हैं और पवित्र आत्मा जी आज मेरे प्रभु इन्हें बता परमेश्वर इस पंडाल में स्वर्गदूत घूम रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बता परमेश्वर इस चर्च में स्वर्गदूत घूम रहे हैं परमेश्वर। ऑनलाइन चर्च आज विश्वास करो आज स्वर्गदूत आपके घर घूम रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज का वचन सुनने वाले लोगों के ऊपर तेरा अनुग्रह उतरे यीशु मसीह के नाम में। आज जो ये शांति परमेश्वर ढूंढ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर ने वो शांति आज यहाँ इस सर से मिलने पाई यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। सब बैठ जाए अपने स्थान पर, डिस्टर्ब ना करें, जल्दी बैठे, सिट डाउन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह पर मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में कह रहे छोटी छोटी बातों में अपनी शांति को खो देते हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जिनको छोटी छोटी बातों पे टमाटर जैसा मुंह हो जाता है उनका। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कई बार आप कोशिश करते हैं कि नहीं, लेकिन कई बार आपका मुंह जो है आपका फेस जो है छोटी छोटी बातों में अचानक टमाटर की तरह हो जाता है, लाल हो जाता है, बन जाता है, गुस्सा आ जाता है। दूसरा कई लोग नींबू की तरह फिर मुंह निचोड़ लेते हैं। नींबू कैसे करता है हालेलुया हालेलुया। नींबू की तरह मुंह हो जाता है कई बार। कह रहे हैं बाइबल बोलती है ऐसे लोग अपनी शांति को भंग करते हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि हर एक भक्तजन इस बात को समझे परमेश्वर से कुछ पाना है तो अपनी शांति को भंग नहीं होने देना। शैतान यही चाहता है, उसको पता है। बाइबल बोलती है कह रहा है कि प्रार्थना करने वाले लोग कह रहा है जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनकी लाइफ में कह रहा है कि वो लोग ही सिर्फ परमेश्वर जानता है इस बात को और वो बताना चाहता है आपको जो लोग प्रेयर करते हैं प्रेयर ही होता है वो लोग ही सिर्फ शैतान की शांति को भंग करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज तक मैं कह रहा हूं कि शैतान ने आपकी शांति को भंग किया होगा, लेकिन आज का वचन सुनने के बाद आप शैतान की शांति को भंग करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो आज मैं शैतान की शांति को भंग करके जाऊंगा। आज मैं शैतान की शांति को भंग करके जाऊंगा। जिसने कई सालों से मेरी शांति को भंग कर रखा है, जिसने कई सालों से मेरी शांति को भंग कर रखा है। बोलो आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में वो काम करने वाला है। कह रहा है अगर शैतान ने आपकी शांति को खा लिया है, मैं किसी लेडीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके बिजनेस में कह रहा है पैसा नहीं आता जब तो आपको शांति नहीं लगती। जब आपके पास पैसा नहीं होता अधिकतर आपको गुस्सा आता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कह रहा है कि उन लोगों को सिखा रहा है परमेश्वर और बोल रहा है कह रहा है कि वो लोग अपनी शांति को भंग मत होने दो। बोला हालेलुया हालेलुया। किन लोगों के पास शांति आती है? हम पढ़ते ही यशाया 57:21, लेकिन आज मैं प्रोफेसी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जो आज का वचन ध्यान से सुन रहे हैं। उनके घर में आज से शांति ठहरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में शांति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, घर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बहुत लोगों के पास शांति नहीं है। अपने पड़ोसी से पूछो आपकी पत्नी पास में बैठी है, बोलो बोलो शांति है कि नहीं तेरे पास? अपनी पत्नी से पूछो शांति है तेरे पास? मैं देख रहा हूं किसी को चश्मे में और एक बहन कपड़े से ऐसे कर रही है, कुछ कर रही है। पूछो एक दूसरे से, अगर आप पति पत्नी हो एक दूसरे से या अपने पड़ोसी से पूछो तेरे पास पैसा है? पत्नी को बताए, पत्नी बोलती है पैसा भी है तेरे को? पत्नी बोलती है तेरे पास पैसा भी है, तेरे को बिजनेस भी है, तेरे को बच्चे भी है, पर मैनू पता तेरे को शांति नहीं हैगी। ब्याह जा, आलू दे परोठे बना रही ना, बन जाएंगे, ब्याह जा, जल्दी लिया जल्दी लिया जल्दी लिया जल्दी लिया। शांति नहीं है आपके पास।
आज वो शांति आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपके पास पैसा भी है, धन भी है, दौलत भी है, लेकिन शांति नहीं है भाई साहब। कह रहा है लेकिन एक बाइबल का सीक्रेट बता रहा हूं, जिन लोगों के पास शांति होगी उन लोगों के घर, बाइबल बोलती है स्वर्गदूत रोज उतरते हैं सीढ़ी से और चढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से, आप धन दौलत नहीं, आप परमेश्वर को सिर्फ ये कहें कि परमेश्वर मेरे घर में शांति दे, आपके घर में शांति आएगी। आप कहेंगे परमेश्वर मेरे घर में कमला दे, कमला नहीं आएगी। अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे घर में शांति दे तो वो शांति आएगी। आप ये नहीं कहना कि कल परमेश्वर मेरे घर में शांति आई पोछा लगाने वाली, वो वाली शांति की बात नहीं कर रहा हूं मैं आज उस शांति की बात कर रहा हूं जिसको आप ढूंढ रहे हैं कई सालों से, अपने पति के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपनी पत्नी के अंदर, लेकिन उसके अंदर शांति नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आज मेरा कलाम तुम्हें शांति देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा वो कर्जा नहीं उतर रहा लेकिन शांति नहीं है आपके पास, इसलिए परमेश्वर उतार नहीं रहा। आप चर्च में आते तो हैं लेकिन आपके पास शांति नहीं है, आप 2 मिनट भी टिक के नहीं बैठ सकते। परमेश्वर इसलिए बहुत सारे लोगों को चर्च में बोलता है किसी को 30 गुना दूंगा, लेकिन जो टिक कर बैठा है बाद में जाता है पादरी के जाने के बाद, कह रहा है शांति है 100 गुना दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अच्छा प्रचार खत्म हो गया, चलिए गड्डी से बैठिए, पादरी अंदर रहेगा बातचीत। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। याद रखना जब मेरे आने से पहले यीशु मसीह यहां आता है, लेकिन एक बात मैंने यीशु मसीह की भली देखी है कि मेरे से पहले नहीं जाता, मेरे साथ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? उसका एक स्टैंडर्ड है आपकी लाइफ में। आप चर्च में बैठ रहे हैं लेकिन आपके अंदर शांति नहीं है भाई साहब। अरे देखना पादरी तो बड़ी टाइम हो गया, बड़ा टाइम हो गया, बादल हो गया, बादल हो गया। शैतान आपकी शांति को भंग करना चाहता है। ओए बादल हो गया है, पादरी को क्या फटाफट फिनिश कर दे। मैं कह रहा हूं अगर आप शांति से बैठेंगे ये बादल भी शांत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर शांत करने वाला है कि नहीं चर्च? यस। बादल को कौन शांत करने वाला है? परमेश्वर। हाँ देखें यशायाह 57 की 21 में क्या लिखा? दुष्टों के लिए शांति नहीं है। हाँ किन के लिए शांति नहीं है? दुष्टों के लिए। जो पाप करते हैं उनके लिए शांति नहीं है, जो जल्दबाजी करते हैं उनके लिए शांति नहीं है, जो बेशक मसीह में है लेकिन उनके अंदर शांति नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा बोल रहा है इस बात के लिए चर्च में आना, कह रहा है एक अलग बात है, लेकिन अगर आप पाप से दूर हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप पाप से दूर हैं, पवित्र आत्मा में बने हुए हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि आज ऐसे लोगों के घर जो पवित्रताई में है, बैठे हैं यहाँ पर परमेश्वर के सामने हाथ उठा रहे हैं, कह रहा है कि उन लोगों के घर में शांति भेज रहा हूं आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये शांति कोई बाजार में नहीं मिलने वाली चर्च। अगर आपके घर में अब तक भी मैं कह रहा हूं कि एक भी फ्रिज नहीं आया, एक भी गाड़ी नहीं आई, आपको लग रहा है कि शायद हमारे घर में पता नहीं क्या हो गया, पैसा नहीं है, मैं कह रहा हूं आज से वचन के बाद आप अपने घर में अपने बैंक बैलेंस में बरकत देखने वाले हैं, शांति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। शांति जिसके साथ है उसके साथ बरकत आती है। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो लोग नम्रता के साथ बैठते हैं, कह रहा वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता के साथ चलते हैं पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब धन उनके पीछे होता है। याद रखना शांति पहले आती है, और शांति अगर पहले आती है तो उसके पीछे बरकत भी आने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 14:27 में देखो क्या लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर पहले से जानता है, कह रहा है लोगों को, कह रहा है कि इसलिए वो उनको सीक्रेट दे रहा है बाइबल का। कह रहा है कि अगर आपको, कह रहा है परमेश्वर से कुछ मांगना है तो कह रहा है ये मांगो जो मैं दे कर जा रहा हूं आज रात। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मांगते रहते हैं परमेश्वर ट्रैक्टर दे दे, गाड़ी दे दे, परमेश्वर सोना दे दे, चिड़िया दे दे, फैक्ट्री दे दे, परमेश्वर जूते दे दे, परमेश्वर अमेरिका दे दे, इंग्लैंड दे दे, ऑस्ट्रेलिया दे दे, न्यूजीलैंड दे दे, परमेश्वर मांगते रहो, लेकिन सालों साल लग जाते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर की शांति को मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज वो लोग, परमेश्वर ऐसे लोगों को प्लेन में बिठाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ पढ़े देखो क्या लिखा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, हाँ अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, हाँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। बोला हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्लियर कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं चर्च।
लेकिन बहुत सारे लोग आज भी चर्च आते तो है, लेकिन पादरी के पास खड़े होकर अरे गुनगुनाते रहते और बोलते रहते, पादरी अरे अब तक मैं ठीक नहीं हुआ पादरी, अरे मेरा खर्चा नहीं उतरा पादरी, बच्चा की नौकरी नहीं लगी पादरी, अरे वीजा नहीं आया पादरी। परमेश्वर कह रहा है, उसने साफ लिखा यहां पर, बोलता है मैं तुम्हें नौकरी नहीं, मैं तुम्हें शांति देकर जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है इसका मतलब परमेश्वर के सीक्रेट है बाइबल के अंदर। आप समझ रहे हैं, कुछ कानून ऐसे बने हुए हैं, अगर आप मुंह से गलत प्रचार करें, कुछ गलत बोल लें, तो उसी समय उस पर प्रॉब्लम आती है। इसलिए परमेश्वर जानता है, कहता है कि शैतान की हरकतों को जानता है कि शैतान क्या करता है, कि किस वजह से शैतान हाथ पकड़ सकता है कि स्वर्गदूत का, और नीचे आने नहीं देता। बहुत टाइम से आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि आप मांगते हैं वो चीजें, वो मांगो, मांगना पाप नहीं है, लेकिन कभी परमेश्वर को जब आप फास्टिंग करते हो तो उस फास्टिंग के अंदर परमेश्वर को खुश करने के लिए ये वचन पढ़कर आपको बोलना है कि परमेश्वर कि तू मुझे शांति दे। परमेश्वर फास्टिंग में भी अगर आप फ्रिज मांग रहे हैं, ट्रैक्टर मांग रहे हैं, झोटा मांग रहे हैं, गां मांग रहे हैं, मज मांग रहे हैं, भाई साहब परमेश्वर कहेगा लालची कहेंगे, फास्टिंग में भी ये चीजें मांग रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप फास्टिंग में आपसे शांति मांगना स्टार्ट करो। प्रभु बोल रहा है, कहता है कि मैं तुम्हें, परमेश्वर को मालूम है, कहता है इस औरत की शांति किसमें है? इस औरत की शांति जब आएगी, कह रहा है जब इसका बच्चा नौकरी लग जाएगा, क्योंकि वो जब से चर्च आई है बस मेरे न्याणे ने तो नौकरी ला, उसको पता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि औरत, कह रहा है कि मैं तुझे शांति देकर जा रहा हूं। अगर तू समझ गई सीक्रेट को, इसका मतलब मैं तेरे बच्चे को नौकरी देकर जा रहा हूं आज रात। हालेलुया, हालेलुया। आपका एक फास्टिंग करना, आपका प्रार्थना करना, मैं कह रहा हूं, और परमेश्वर से शांति को मांगना। परमेश्वर को पता है किस चीज में आपको शांति आएगी। मैं कह रहा हूं हर तरह के लोग बैठे हैं यहां पर, हर तरह के लोग बैठे हैं जो शांति मांग रहे हैं। परमेश्वर को पता है किस चीज में आपकी शांति छिपी हुई है। जिनके पास कार नहीं है उसको कार चाहिए, परमेश्वर को मालूम है। जिसकी एक टांग कटी हुई है उसको टांग चाहिए। जिसकी पथरियां, कह रहे पेट में पथरी हैं, जिसके गुर्दे खराब हो गए हैं, जिसके लीवर खराब हो गए हैं, वो शांति मांग रहा है, वो लीवर की चंगाई मांग रहा है। जब उसको चंगाई नहीं मिलेगी तो वो शांति कहां से होगी उसके मन में? आप समझ रहे कि नहीं? अगर कैंसर का आदमी पेशेंट पड़ा है बेड पर और वो उसका कैंसर नहीं जाएगा तो क्या उसके लिए शांति अच्छी है? वो नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को मालूम है ये कैंसर का पेशेंट मेरे से शांति मांग रहा है। लेकिन अगर कैंसर के पेशेंट को समझ में आ गई ये बात, अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप कर्जे में हैं, अगर आप बीमारियों में हैं, आप परमेश्वर को कहें फास्टिंग करके कि परमेश्वर तूने कहा है मैं तुझे शांति देकर जाऊंगा इस धरती पर, जैसे संसार देता है वो वाली शांति नहीं। कह रहा है कि संसार तो तुम्हें क्लेश देता है, लेकिन मैं तुम्हें एक दिन की नहीं, एक दिन की हीलिंग नहीं दूंगा, हमेशा की हीलिंग दूंगा। चर्च हमेशा की आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में, युग की शांति दूंगा। कहता है पवित्र आत्मा का वादा है, कह रहा है कि एक दिन का ढोंग करने के लिए नहीं आया मैं इस धरती के ऊपर। कहता है एक दिन का ढोंग करने के लिए नहीं आया कि एक दिन का ढोंग करूं और मैं आपके सिर पर हाथ रखूं और आप चंगे हो जाओ और चले जाओ और आपके घराने में आशीष बनी रहे। पवित्र आत्मा कह रहा है आपसे, कह रहा है कि मैं एक दिन का नहीं, कहता मैं हमेशा की शांति देने के लिए आया हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा परमेश्वर को मालूम है आपको किस चीज की जरूरत है, इसलिए वो कह रहा है ओ मेरे पुत्र, कह रहा मुझे मालूम है तू क्या ढूंढ रहा है। कह रहा लेकिन अपने हाथ उठाओ। जो लोग आज ऐसा मांग रहे हैं मैं उनके लिए घोषणा करता हूं कि आने वाले 52 डेज में आपकी डिमांड पूरी होगी। आपको पता लगेगा यीशु ने आज शांति दी है यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करने वाला 52 डेज के अंदर। जो वचन को सुनकर जा रहे हैं और अमल कर रहे हैं इस बात पर, मैं कह रहा हूं 52 डेज में आपको खुद पता लगेगा। जब आपके घर पर गाड़ी आएगी, जब आपके घर पर कह रहे पवित्र आत्मा की उपस्थिति आएगी, प्रेजेंस आएगी, जब आपके पर अन्य भाषा उतरेगी, आपको पता लगेगा हाँ परमेश्वर मैंने यही मांगा था और मुझे यही मिला है। अब आपको चैन मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो आज मुझे चैन मिले यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता, कह रहे वो लोग 5 तरीके से, 4-5 तरीके से शैतान आपकी शांति को भंग कर देता है। आपको पता होना चाहिए। कह रहे हैं बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, शांति मांगते हैं, लेकिन उनकी शांति भंग हो जाती है कई बार। किस तरीके से भंग होती है, क्या कारण है, वो क्या रीजन है, मतलब शैतान को भी मालूम है। कह रहा ज्यादातर आपकी शांति जब भंग होती है, कह रहा जब आप दूसरे को बदलना चाहते हैं। जब आप दूसरे को बदलना चाहते हैं तो आपकी शांति भंग होती है। जब आपका पति नहीं बदलता, शराब नहीं छोड़ता, आप चर्च में भी
आपकी शांति भंग हो जाती है। जब आपका बच्चा, आप बच्चे को बदलना चाहते हैं, आप अपनी पत्नी को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बदल पा रही है, आप अपनी शांति को क्यों भंग कर रहे हो? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सिर्फ प्रेयर जो है वो आपके घर में शांति लेकर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं आप प्रेयर करना स्टार्ट करो कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरे पति के अंदर शांति आए। आप कह रहे हो परमेश्वर इसके अंदर नशा जाए, मैं कह रहा हूं कभी भी नहीं जाएगा। 50 साल लो 5 बोतलें और पिएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि परमेश्वर मेरे पति के अंदर आज शांति आ जाए, मैं कह रहा हूं बोतल बाहर जाएगी, शांति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। अपने बच्चों के छुटकारे के लिए आप शांति मांगो। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा कह रहा है जो काम आपसे नहीं हो सकता परमेश्वर की सामर्थ्य से हो सकता है। लेकिन आपको कहना है, कहता है कई तरीके से शैतान हमले करता है। रोज विचार लेकर आएगा और बोलेगा कितने साल से तू चर्च जा रही है, तेरे पति ने हुन तक शराब नहीं छड़ी, और वो उसकी शांति भंग हो जाती है कि नहीं? आप कितने साल से चर्च जा रहे हो, आपके साथ ये हो रहा है। जब आपके पास जब आपके पास पैसा नहीं होता तब आपकी शांति भंग होती है। आपको कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल किसको करना है? कह रहा हूं उन लोगों को करना है जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते और बच्चे मांगते हैं, तब आपको गुस्सा आता है उस दिन सारा दिन। आता है कि नहीं? चर्च अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, आता है तेरे को गुस्सा? मैं कह रहा हूं आपकी अपनी शांति भंग करते हैं। मैं कह रहा हूं जब आपके पास पैसा ना हो तो आप प्रार्थना करें और परमेश्वर, मैं कह रहा हूं आपको शांति देने वाला, आपकी जेब में वो मनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके बैंक बैलेंस भरने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आपकी कोई बुराई करता है, तीसरा कह रहा है जब आपकी कोई बुराई करता है तब आपकी शांति भंग हो जाती है। मुझे बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं, कहते पादरी साहब वो ना आपके चर्च की बुराई कर रहा था, वो आपकी बुराई कर रहा था। मैं कह करने दे यार, मुझे अपनी शांति भंग नहीं करना, करने दे, मेरा क्या करेगा। बहुत लोग बुराई करते हैं। आपको पता है एक दिन क्या हुआ, मैगी आंटी ने बताया चाउमीन आंटी को कि ना आंटी तेरी ना चाउमीन आंटी बहुत बुराई कर रही थी, और चाउमीन आंटी 6 दिन तक उसको नींद नहीं आई। 6 दिन तक वो विचार कर रही है मैं संडे चर्च कब आएगा, जाके पूछांगी उन्होंने। सड़ा हुआ टमाटर जैसा मुंह लेकर 6 दिन उसने निकाल दिए। भाई साहब बाइबल भी नहीं अच्छी लग रही, खीर भी नहीं अच्छी लग रही, पकोड़े भी नहीं अच्छा लग रहे, पति बात करता है वो भी नहीं अच्छा लग रहा, शांति भंग की हुई है उसने, बच्चे भी नहीं अच्छे लग रहे, क्योंकि बात में विचारों में उसके एक ही बात घूमी जा रही है, कब मिलेगी चाउमीन आंटी मैं उदा कुचुम्बर बनावांगी, कब मिलेगी मैगी आंटी मैं उदा कुचुम्बर बनावांगी, मैगी नु खावांगी मैं तल के, आज मैं पूछांगी मैं तेरा की बिगाड़िया तू मेरी बुराई क्यों की। आज मैं कह रहा हूं कि याद रखना जब तक आपकी कोई बुराई ना करे तब तक आपकी प्रमोशन भी नहीं होने वाली। चर्च मैं कह रहा हूं अपनी शांति को भंग ना करो। यीशु मसीह की बहुत लोगों ने बुराई किया, लेकिन यीशु मसीह ने उनको माफ किया और यीशु मसीह उतना प्रमोशन पर चलता चला गया, बढ़ता चला गया। मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में आपकी डबल प्रमोशन आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा जब आप ट्रैफिक में चल रहे होते हैं, कई तरह के लोग हैं, आपका नेचर जो है शैतान को हराता है कई बार इसलिए यीशु मसीह कह रहा है हेलो, मुझे पता है यूहन्ना 14:27 कहता है हेलो अपनी शांति भंग मत करना। परमेश्वर मैंने टाटा सफारी दे। परमेश्वर ने एक दिन टाटा सफारी दे दी एक व्यक्ति को। वो टाटा सफारी आई और टाटा सफारी जा रही, गड्डी 80 ते 100 ते सन्नी देओल का गाना लगा है, कह रहा गड्डी जांदी है छलंगा मार दी, और थोड़ी देर में क्या हुआ उतने दूसरा गाना चल गया, क्योंकि आगे जाके एक्सीडेंट हो गया और पेड़ से टकरा गई और छतरी उड़ गई, गाना चल गया मित्रा दी छतरी उड़ गई। भाई साहब क्या कर रहा है पहले जरा गड्डी जांदी छलंगा मार दी। भाई साहब पहले शांति लेना थोड़ी। कह रहा नहीं वहां भी जाना, ये भी जाना, वो भी जाना, फलाना भी जाना, एक उधर भी जाना, इधर भी जाना, कई विचार लेकर चलता है। अवतार सिंह की तरह नहीं, लड्डू की तरह कई लोगों की तरह बस उधर भी जाना, इधर भी जाना, ये भी करना, फैक्ट्री भी खोलनी है, फलाना भी करना, ये भी करना, वो भी करना है। भाई साहब कहीं ऐसा ना हो मित्रा दी छतरी उड़ जाए। मैं कह रहा हूं मित्रा दी छतरी नहीं उड़ने वाली, यीशु मसीह की छतरी आपके ऊपर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको कहना है मुझे आज से परमेश्वर मुझे शांति चाहिए। मैं कह रहा हूं वहां पर टाटा सफारी वाला कह रहा है कि हाँ परमेश्वर मुझे दे टाटा सफारी। परमेश्वर ने दे दी टाटा सफारी, लेकिन परमेश्वर ने उसको ये भी सिखाया, कह रहा है यूहन्ना 14:27 याद रखना। बोलता है कह रहा है कि मैं तुम्हें टाटा सफारी के साथ, कहता है मैं तुम्हें शांति दे रहा हूं, शांति। हालेलुया हालेलुया। लेकिन शांति नहीं है। आगे एक साइकिल वाला आ रहा है, पाप हटा, ट्रक वाला पाप हटा, तेरे को पता नहीं, चल हटा। शांति नहीं है भाई साहब, 2-3 गाड़ा भी देती मुंह तो पता नहीं कितने लोगों को चंडा मारदा है ट्रैफिक च। आप ट्रैफिक में कितना गुस्सा करते हैं कि नहीं? किसी को शांति है? भाई साहब मैंने इंग्लैंड में देखा जब अगर डाम भी लग जाता है वहां पे एक भी बंदा हॉर्न नहीं मारता, और यहाँ पे कान पाड़ देते हैं, टापा 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 टापा। भाई साहब
थोड़ा सा 5 मिनट का जाम लग जाए, बेचारे पुलिस वाले भी करते रहते हैं, रुक जाओ, शांति रखो, शांति रखो। यीशु मसीह कह रहे हैं समझ जाओ चर्च, मसीह लोगों, अगर तुम भी ट्रैफिक में ये शांति अपनी भंग कर रहे हो तो परमेश्वर की शांति नहीं आने वाली। लेकिन अगर आज आप समझ गए कि आप टाटा सफारी मांग रहे हैं, आप परमेश्वर से शांति मांगो, मैं कह रहा हूं कि वो टाटा सफारी तो देगा, साथ में आपकी शांति भी देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरा परमेश्वर वो देने वाला है, वो करने वाला है जो आपने नहीं किया आज तक। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से मैं परमेश्वर तेरी शांति को अपने जीवन में लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज से अगर आप शांति लेकर जा रहे हैं, यही है प्रेयर योद्धा। ऐसे प्रेयर योद्धा को ढूंढ रहे परमेश्वर और कह रहे हैं कि अगर आपको छोटी छोटी बातों में टमाटर की तरह मुंह हो जाता है, नींबू की तरह मुंह सड़ा हुआ हो जाता है, तो इसका मतलब ये है आपके ऊपर अभी शांति नहीं आई है। लेकिन याद रखना, जब आप नींबू निचोड़ते हो सब्जी के ऊपर, आपको अपने फेस को देखना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका फेस कैसे है। कई चर्च में आते हैं और पूछते हैं, बहन जी ए लड़की कितना है, रिश्ता करा दिए, और नींबू की तरह मुंह निचोड़ करके कहेगी कहती है लड़की, बस चुप, प्रचार चल रहा है, पादरी ने आज ही सिखाया किसी की बुराई नहीं करनी, घर जाके दसांगी। हालेलुया, हालेलुया। घर जाके बताऊंगी। नींबू की तरह मुंह निचोड़कर चली गई है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको सिर्फ कह रहा है कि परमेश्वर के वचनों के साथ बने रहना है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को लेकर जा रहे हैं, इन सीक्रेट को लेकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं ज्यादातर आपको इन चीजों में गुस्सा आता है। आप अपनी प्रेयर को बंद मत करो। परमेश्वर का आत्मा जानता है और शैतान भी जानता है। कह रहा है जो व्यक्ति प्रेयर करता है सिर्फ वही शैतान को हिला सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वही शैतान की शांति को भंग कर सकता है। और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो शैतान की शांति को भंग कर दे। धूप बत्ती लगाओ, ताका लगाओ, तबीज लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसकी शांति कभी भंग नहीं होने वाली। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार के एक औरत थी और उसमें दुष्ट आत्मा थी। वो करनाल की बात है पुरानी। तो वो 3-4 चर्च के अंदर गई और उसके बाद वो जब मेरे चर्च में आई तो उसके पति ने कहा मेरी बड़ी फैक्ट्री है जी, मेरे पास बहुत पैसा है जी, मेरे पास ये है जी, मेरे पास वो है जी। लेकिन कहता है कि वो बात नहीं है जी। कह रहा जो सब कहता मैं पैसे से कह रहा ये भूतड़ी निकाल सकूं इसमें से। कहता पैसा जितना मर्जी ले लो, लेकिन कहता ये दुष्ट आत्मा निकाल दो। मैंने कहा भाई अगर तेरे पास शांति नहीं है तो मेरे चर्च में नहीं किसी और चर्च में जा। अगर तेरे पास शांति है तो यहाँ बैठ जा, आज निकाल दो, आज ही निकाल दो, आज ही। मैंने कहा भाई साहब आज नहीं निकलने वाला। मैं अगर मैं तेरे को कहूं आज ही तू 50 करोड़ निकाल दे अपने बैंक में से और मुझे दे दे, निकाल देगा तू? कहकर नहीं निकालूंगा। मैंने कहा शांति कर, फिर बैठ जा। मैंने जब उस औरत के लिए दुआ किया, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं, आप इस बात से सीखना कि मैंने हर घंटे में उसके लिए प्रार्थना करता और निकल जा भूतड़ी, चल निकल जा। 1 घंटा पूरा उसके गीत गाता, फिर मैं उसमें से निकालता, फिर वो थोड़ा सांस लेती, आधा घंटा उसको रेस्ट देता, फिर 1 घंटे बाद फिर शुरू हो जाता, फिर आधे घंटे बाद फिर शुरू हो जाता, फिर आधे घंटे बाद फिर शुरू हो जाता। मैंने 8 घंटे ऐसे किया और उसके बाद उसमें से दुष्ट आत्मा बोलने लगी। भूतड़ी बोलती है, कह रही है प्रॉफिट बजिंदर ने मेरी अंदर की शांति भंग कर दी। कह रही जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप प्रार्थना करने वाला बंदा शांति को भंग करता है। उस बंदे ने कहा, कहता मैं और चर्च में ले गया, उन्होंने 2 घंटे तो गीत गाए और उसके बाद कहते 1 बार बोला और उसके बाद कहते जी ले जाओ जी अगले दिन लेके आना। मैंने कहा लेकिन नहीं, मैं इसकी शांति भंग कर रहा हूं जो इसके अंदर बैठा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके अंदर भी कोई छुपा बैठा है। मैं कह रहा हूं हो नहीं सकता कि वो दुष्ट आत्मा खेलने वाली हो, वो गुप्त बैठी होंगी, लेकिन वो आपके विचारों को छेड़ती हैं। कई बार वो विचारों को छेड़ती हैं कि आप अभी तक ठीक नहीं हुए, अभी तक आपका ये काम नहीं बना, अभी तक ये नहीं बना। परमेश्वर कह रहा है आप शांति रखो, पवित्र आत्मा स्वर्ग से वो काम बनाने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो आपके देख रहा है। देखो हम पढ़ते जल्दी से, मरकुस 4:35 निकालो अपनी नॉलेज के लिए और लिख लो, राइट डाउन करो इसको। मैं कह रहा हूं यूहन्ना 14:27 आपको याद रहे। अपने पड़ोसी को बोलो यूहन्ना 14:27 तेरे घर में शांति देगा आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको याद रखना है। मरकुस के 4:35 में देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ यीशु मसीह चेलों को नाव में लेकर जा रहा था। तो स्क्रीन पर देखो लिखा, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा आओ हम पार चलें। इसका मतलब क्या था? कह रहा नदी पार चलें। कौन जा रहे थे नदी पार? चेले यीशु मसीह के साथ नदी पार जा रहे थे। रास्ते में आंधी और तूफान आ गया और जब आंधी और तूफान आया तो उस समय में यीशु मसीह शांत बैठा था क्योंकि उसके अंदर शांति थी। लेकिन उस चेले नाराज हो गए और गिड़गिड़ाने लगे और बोलने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। बोलते करे कि ये क्या चक्कर है? करे तू सो रहा है, हमारे घर में तूफान आ गया, हमारी नाव में, हमारी गाड़ी में तूफान आ गया है। और
और तू ये देख, तू सो रहा है। यीशु मसीह उसके अंदर शांति थी, बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो तूफान क्यों आया था उनको नहीं पता था, लेकिन बाद में उनको पता लगा कि वो तूफान किस लिए आया था। कह रहा है क्योंकि सब इकट्ठे होकर नाव पार जब जा रहे थे, उस किनारे पर एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त लड़का था जो कई सालों से मिर्गी का दौरा पड़ता था, और यीशु मसीह ने प्लान बनाया था कि मैं 12 चेलों के साथ जाऊंगा और इसकी भूतड़ी निकालूंगा और इस लड़के को आजाद करूंगा। और शैतान को पता था, कह रहा है ये सारे इकट्ठे होकर आ रहे हैं और आज कह रहा है कि मेरे अंदर की शांति भंग होने वाली है, मुझे ये मकान, मुझे ये शरीर, मुझे ये बॉडी छोड़कर भागनी पड़ेगी जिसके अंदर मैं बैठा हूं। इसलिए कह रहा है प्रेयर योद्धा जब इकट्ठे होकर चलते हैं, वो कह रहा है किसी की नहीं, कह रहा है आपके घर की शांति लेकर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके घर में 5 बंदे भी प्रेयर करने वाले हैं, मैं कह रहा हूं तुम 100 घरों को शांति देकर जाओगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने अंदर ये गट्स पैदा करो। ये जब जा रहे थे तो उस समय में यीशु मसीह ने उसको कहा, कह रहा शांति रखो, कह रहा शांति रखो, लेकिन वो कुड़कुड़ा रहे थे, चिढ़ रहे थे, नाच गाना कर रहे थे और चीख रहे होंगे। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उठकर कहा, आंधी और तूफान शांत हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और उसी समय उसने उस तूफान को शांत करके दिखाया कि मैं शांत कर सकता हूं, लेकिन कैसे? सिर्फ प्रेयर से। आपकी लाइफ में कर्जे का तूफान होगा, बीमारियों का तूफान होगा, आपकी लाइफ में कैसा भी तूफान, समस्याओं का तूफान होगा, लेकिन परमेश्वर बाइबल से बोल रहा है, कह रहा जो लोग प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर कभी भी उनके घर में कह रहा तूफान को शांत नहीं करता, कभी बीमारियां नहीं जाती। लेकिन अगर आज आप प्रार्थना करना सीख गए, मैं कह रहा हूं परमेश्वर बीमारी को तो खत्म करेगा, लेकिन आपके मन में उठ रहे सवालों का तूफान भी शांत करने वाला चर्च। आमीन। आपके सवालों का जवाब आज मिलने वाला चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं आपकी प्रेयर आपके लिए घर में शांति लेकर आने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कुछ लोग सारा दिन बोलते हैं पास्टर आप प्रेयर करो हमारे लिए। मैं कह रहा हूं कि उन घरों का 50% तूफान शांत होता है, लेकिन जो लोग 90% खुद प्रेयर करते हैं, याद रखना आपके घर का तूफान शांत होने वाला। आज बड़ी शांति को देखने वाले हैं आप यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि जब मैं देखता हूं, कह रहा वहां पर जब वो झील के किनारे कह रहे नाव गड़बड़ा रही थी, लेकिन जब वो गए तो उसी समय दुष्ट आत्मा चीखने और चिल्लाने लगी और मिर्गी की वो जो बीमारी थी उसको वो आजाद हो गया। वो लड़का किसने आजाद कराया? कह रहे हैं कि वो सिर्फ प्रेयर योद्धा ने आजाद कराया। आप एक प्रेयर योद्धा हैं अपनी लाइफ के अंदर। कह रहे परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो वो इसलिए चुना है कि ताकि तुम कह रहे कि अपने तूफान को चुप रखो और दूसरों के तूफान को शांत कराओ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप दूसरों के तूफान को शांत करा रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज शांति देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। शैतान ने यही प्लानिंग बनाई थी और इसलिए वो चेलों को उसको पता था, इसलिए वो नाव ऐसे कर रहा था, टा टा, और चेले कर दे भाई साहब आज गए आज गए आज गए, क्योंकि उसको पता था कह रहा है इनके जीवन में जब शांति भंग हो जाएगी ना तो कह रहा है कि ये कह रहा है यीशु मसीह को छोड़ दें, कहेंगे हम नहीं जाते आगे, हम नहीं जा, वापिस चलते हैं वापिस चलते हैं। और शायद कोई सोच रहा होगा कि यीशु मसीह वापिस चलते हैं, यीशु मसीह को उठा रहे होंगे और कह रहे होंगे यीशु मसीह तूफान आ गया रहने दे वापिस चलते हैं। लेकिन उसी समय यीशु मसीह उठा और उसको तूफान को डांटा और शांत हो गया, क्योंकि शैतान को पता है कि आप वो लोग हैं जो शैतान की शांति को भंग कर सकते हैं। इसलिए वो आपकी लाइफ में कई बार ऐसी परिस्थितियां लेकर आता है, कई बार आपके जीवन में परीक्षाएं लेकर आता है। लेकिन याद रखना अगर आपने आंधी में भी, तूफान में भी, मुसीबतों में भी प्रार्थना करना बंद नहीं किया है, आपका डिसीजन ऐसा है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी शांति नहीं, आज रात शैतान की शांति को भंग करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज वो रुकावटें जाने वाली हैं चर्च, वो बीमारियां जाने वाली हैं, आज वो कर्जे जाने वाले हैं, आज शैतान को कह रहा है वो मिर्गी के दौरे निकलकर बाहर भागने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वो जकड़े हुए आजाद होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं कि जब मैं इंग्लैंड के अंदर गया तो पहली बार जब मैं प्लेन में गया था तो मेरा प्लेन ऐसे ऐसे कर रहा था और वो कुछ बोल रहे थे इंग्लिश में। फिर उन्होंने कहा कुछ तकनीकी खराब आ रही है, कुछ हवा में प्रॉब्लम आ रही है, और मैं डर गया। मैंने कहा भाई साहब पहली बार जहाज में सफर कर रहा हूं परमेश्वर, और पहली बार इंग्लैंड में प्रचार करने जा रहा हूं, ये क्या कर दिया तूने? मेरे मुंह का सवाल था ये। और मैंने कहा, लेकिन फिर मैंने परमेश्वर से माफी मांगी। मैंने कहा परमेश्वर माफ कर, लेकिन इतना मैंने कहा संभाल के रखना, अच्छे से प्रचार करके आऊंगा परमेश्वर, अच्छे से प्रचार करके आऊंगा, अच्छे से दुआ करके आऊंगा, जहाज ठीक कर। और जहाज ठीक हो गया थोड़ी देर में। और जब मैं इंग्लैंड गया, मैं आपको बता रहा हूं कि उस दिन ऐसी हीलिंग हुई जो 14 साल से व्हील चेयर पर थी, खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। जिसकी हड्डियां टूटी थी वो चर्च के अंदर जुड़ गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया, अद्भुत चमत्कार किया। मैंने देखा कि अगर मेरी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, अगर मैं जा रहा हूं और मेरी गाड़ी थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं आती है,
तो हीलिंग नहीं होती। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब आपकी लाइफ में कोई मुसीबत आती है तो उसके बाद ही एक नई प्रमोशन आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बस आपको सामना करना है। इन चीजों का अपनी शांति भंग मत करो कि आए मैं तो चर्च भी आई थी, एक औरत आई और वो बोल रही अभी 2 दिन पहले बोलती पटियाले से, बोलती पास्टर जी कह रही कि मैं जब भी सुसमाचार सुनाने जाती हूँ दुष्ट आत्माएं मेरा सिर फाड़ देती है। मैंने कहा अच्छा ये कौन सी दुष्ट आत्माएं है भाई साहब? और तू पहली लेडीज है मैं सुन रहा हूँ। कहती मेरे साथ मुसीबत होती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी मेरे नाल एंज हो जाता है, कभी मेरे नाल वैंज हो जाता है। मैंने कहा टेंशन मत ले अगर तेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने कहा और कहती कि ऊपर से लोग मुझे बोलते हैं कह रहे कि तेरा तू खुदा का सुसमाचार बांट रही है, तेरी खुदा तेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। मैंने कहा मेरी बहन यही तो चक्कर है। कह रहा यही तो बात है। कह रहा आप इन्हीं बातों में अपनी शांति को खो देते हैं। लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा ये मत देख लोग क्या कहेंगे, ये देख मेरा परमेश्वर ये कह रहा है। मेरा परमेश्वर क्या कहने वाला है? शाबाश बेटी, आज सिर पटने पर भी तू सुसमाचार सुनाने जा रही है। हालेलुया। ये मत देख तेरा एक्सीडेंट हो गया लेकिन फिर भी तू चर्च जा रही है। ओ मेरे बेटे, ओ मेरे लाल, परमेश्वर कह रहा है तेरे अंदर शांति देख रहा हूं मैं। याद रखना शैतान की शांति भंग हो रही है। अगले साल तुझे रिच होने से कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। अगले साल तेरी प्रमोशन आने से कोई नहीं रोक सकता। अपने अंदर ऐसी शांति रखो। आप बोलते हैं चर्च गया था, मैं आपको बता रहा हूं पादरी को कोई बात हर्ट नहीं होती अपनी लाइफ के अंदर। पादरी को सिर्फ एक बात हर्ट होती है जब लोग बोलते हैं पादरी साहब मैं तो चर्च भी आंदा, मैं तो बाइबल भी पढ़दा, मैं तो प्रार्थना भी करदा, मैं तो दशमांश भी देंदा, पादरी साहब फिर भी मेरा नुकसान क्यों हो जाता? ਇਹੋ जी औरतां नूं मैं कहंदा पता नहीं क्यों हो जाता। मेरे को तेरा जवाब नहीं हैगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं? उसका मतलब कह रहा है कि आप ही हैं। आपके अंदर ये 4 बातें। पैसा नहीं होता आप गुस्सा करते हैं, बुराई करता है कोई आप गुस्सा करते हैं, ट्रैफिक में आप गुस्सा कर रहे हैं, परिवार में आप गुस्सा कर रहे हैं। आप अपनी शांति को भंग मत करो। अगर आपने कंट्रोल कर लिया, याद रखो अगर अब तक ठीक नहीं हुए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, मेरा परमेश्वर कह रहा है सुन लेडीज मैं तुझे चंगाई देने के लिए नहीं आया हूं। बोलता है मैं तुझे शांति देने के लिए आया हूं। शांति। हालेलुया। हालेलुया। एक औरत ऐसे ही हाथ उठाकर बोल रही थी, काफी समय से कैंसर था उसको, और उसने कहा परमेश्वर मुझे शांति दे। हाँ आपने भी गवाही भी देखा होगा उस लड़की की। और वो सिर्फ जब मैं उसके लिए प्रेयर कर रहा था उसके मुंह से यही निकल रही थी कि परमेश्वर मुझे शांति दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस लड़की की इतनी बड़ी बड़ी रसोलियां कैंसर वाली सारी गायब कर दी परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर से शांति मांग रही थी। उसको पता है, कहती कि मैं आज चंगाई मांगूंगी कल फिर मैं बीमार पड़ सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर से जो शांति मांगते हैं वो एक दिन की नहीं, ढोंग नहीं करता मेरा परमेश्वर। जुगा न युग की हमेशा की शांति आने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे शांति दे। जब हम इफिसियों 6:13 पढ़ते तो देखो उसमें क्या लिखा। कह रहा आपके बिजनेस को कौन स्टैंड करता है? कह रहा आपके बिजनेस को कौन स्टैंड करेगा? आपका कह रहा फैसला जब आप डिसीजन लेते हैं। इफिसियों 6:13 में लिखा, हाँ लिखा सारे हथियार बांध लो। कह रहे ताकि बुरे दिन में, कह रहा ताकि बुरे दिन में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। इसका मतलब कौन? कह रहा बुरा टाइम जब आता है तब शैतान हथियार बनाकर किसी व्यक्ति को चर्च में भेजता है और आपके बाजू में आकर बैठ जाता है और बोलता है इतने साल से चर्च आ रहा तेरा क्या बना? पहले ने कहा और उसकी बातों में आ गया, स्टैंड नहीं रहा वो चर्च में और चला गया। दूसरे के पास आया, बोलता है कह रहा तेरा क्या हुआ कालिया? कह रहा तू कितने दिन से आ रहा है? कहता 6 महीने से। और उसी समय कह रहा एक भी 6 महीने से आ रहा था, उसका कुछ नहीं बना और वो चला गया, उसका कुछ नहीं हुआ इस चर्च में। यीशु के पास भी ऐसे बहुत सारे चर्चिस थे जहां पर लोग ऐसी चर्चा करते थे, लेकिन यीशु मसीह सुनता था। और यहां पर कह रहा है कि उसको कहा, कह रहा हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में स्टैंड रहो। कह रहा बुरे दिन में, बुरे टाइम में, बुरी परिस्थितियों में, खराब परिस्थितियों में, बैड सिचुएशन में, कह रहा कि तुम स्थिर रहो। कह रहा स्टैंड रहो, रुके रहो, खड़े रहो, स्टैंड रहो। कह रहा रुके रहो, स्थिर रहो, ठहरे रहो, स्टे करते रहो। कह रहा तुम स्टे करो, स्टैंड करो। कह रहा कि तुम अपनी जुबान पर स्टैंड रहो। जब आप फेरे लेते हैं ना, हिंदू समाज में जब फेरे लिए जाते हैं तो बोलते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, फेरे ले रहा हूं। जब शादी होती है क्रिश्चियनिटी में तो बोलते हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, दुख सुख में तेरे साथ रहूंगा। आपको स्टैंड करना सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति को जब कहा तो उसी समय उसने क्या कहा? कहता है कि सुन, कहता है छोड़ दे इस चर्च को। लेकिन क्या बोल रहा था? कहता छोड़ दे यीशु मसीह को।
कह रहा कुछ नहीं हुआ तेरा, कुछ नहीं ठीक हो रहा तू। लेकिन उसने खराब परिस्थितियों में भी, बैड सिचुएशन में भी उस व्यक्ति ने अपने मुंह से क्या बात निकाली, बोलता है सुन 6 महीने हो गए मुझे चर्च में आते, लेकिन कह रहा 6 महीने का बच्चा ग्रोथ नहीं करता, कह रहा माँ के पेट में 9 महीने का बच्चा करता है। कह रहा कि मैं कह रहा एक मिराइकल के लिए जब मैं चर्च में आया हूँ, कह रहा मुझे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन याद रख 9वें महीने का इंतजार कर रहा हूँ, मिराइकल होने वाला है, मेरे पेट में जन्म लेने वाला है, मेरे दिमाग में जन्म लेने वाला है, मेरे गर्भ में जन्म लेने वाला है। आदमियों आपके पेट में भी एक मिराइकल जन्म लेने वाला है। कह रहा ग्रोथ हो रही है, अभी एक मिराइकल अंदर है। आप ग्रोथ बच्चा 9 महीने में करता है, आपके लिए भी एक मिराइकल परमेश्वर ने रखा है, आपके लिए भी ऑनलाइन चर्च मिराइकल रखा है, आपके माइंड में, आपके गर्भ में, आपके पेट में एक मिराइकल। मैं कह रहा हूं क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से आप, आपको वो देना चाहता है। लेकिन अगर आपके अंदर एक मिराइकल जन्म ले रहा है, आप विश्वास रखो कि 9 महीने के बाद वो मिराइकल बाहर आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज ऐसी जवाब अगर आप लोगों को देते हैं, ऐसे कह रहा है शैतान को हराते हैं, और परमेश्वर कह रहा है ये है बंदा स्टैंड, कहता मैं इसकी आशीषें आज स्वर्ग से उतारूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पतरस के ऊपर एक रात कर्जा हो गया। आपको पता है पतरस के ऊपर कर्जा हो गया था। बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं कि सिर्फ हाँ जी प्रार्थना किया चंगाई होगी, पतरस के साथ ये था वो था, लेकिन ये नहीं पता होता कि पास्टर लोग भी कई बार मुसीबत में आ जाते हैं। कर्जा हो गया पतरस के ऊपर, और उसी समय वो कर्जा उतारने के लिए कहीं सड़क पर नहीं गया। उसका फैसला ये नहीं था कि धन कमाने के लिए नहीं गया, दोबारा बिजनेस में नहीं गया, वो फटाफट दौड़ कर गया, जानता है, और जाकर फटाफट यीशु मसीह के पास गया और प्रार्थना करने के लिए गया, अपनी शांति मांगने के लिए गया, ढूंढने के लिए गया। अगर पतरस उस रात अगर कहीं और चला जाता, मैं कह रहा हूं कि वो पूरी जिंदगी के लिए कर्जे में डूब जाता। लेकिन उसका फैसला था कि कर्जा हो गया, इनकम टैक्स की चिट्ठी आ गई है कि तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। दौड़ कर गया यीशु मसीह के पास और बोलता है, कह रहा प्रार्थना कर रहा है, कह रहा प्रभु हमारे टैक्स का इंतजाम कर। और इसी समय परमेश्वर ने मछली के पेट में से सोने का सिक्का पैदा कर दिया। याद रखना, अगर आपके ऊपर कर्जा है, अगर आप लोगों के पास नहीं, आप किसी बैंक के पास नहीं, अगर आप परमेश्वर के पास अपने कमरे में जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक मछली आपके घर पर आने वाली है, एक गोल्ड तो आपके लिए आने वाला है, एक आशीष तो आपके लिए आने वाली है, मिराइकल आपके मुंह में है। आमीन बोलने वाले मिराइकल देख रहे हैं, हालेलुया बोलने वाले मिराइकल देख रहे हैं, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका ये फैसला है पतरस की तरह कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं अपने खुदा के सामने घुटने टेकूंगा और प्रार्थना करूंगा, मेरा खुदा मेरा कर्जा उतारेगा। अगर उसने 6 महीने हो गए नहीं उतारा, कोई बात नहीं, बच्चा जन्म ले रहा है, मिराइकल जन्म ले रहा है। मैं कह रहा हूं कि कर्जा उतरने वाला है, बाहर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर बच्चा बाहर नहीं आता तो आपका मिराइकल भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन लोग जानते हैं, बहुत लोग अपने गर्भ को गिरा देते हैं। आज बहुत सारे लोग गलत बोलकर, कुड़कुड़ाकर, अपना गलत डिसीजन लेकर, इसलिए उनकी आशीष ऐसा हो ही नहीं सकता। एक रात मुझे पवित्र आत्मा ने कहा था कि जितने लोग चर्च में आते हैं, जितने लोग बैप्टिज्म लेते हैं, उनको बोल देना जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उस दिन परमेश्वर ने 1 करोड़ रुपए का मिराइकल आपके अंदर जन्म दे दिया यीशु मसीह के नाम में। एक हीलिंग को जन्म दे दिया है, एक आश्चर्य कर्म को जन्म दे दिया है। अब आपकी बारी है, आपने उस गर्भ को संभाल के रखना है कि नहीं। औरत का जब पेट हो जाता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, कैसे चलती है, संभाल के चलती है, पेट चलती है कि नहीं, पेट संभाल के चलती है कि नहीं, उसको पता है अंदर मिराइकल है, मिराइकल। हालेलुया। इस माँ ने मुझे जन्म ना दिया होता आज लोगों मिराइकल ना होते। आप समझ रहे हो कि नहीं, यीशु मसीह को जन्म ना दिया होता मिराइकल नहीं होते। उस माँ को पता था, मरियम को, उसने अपने गर्भ को संभाल कर रखा। अगर आप एक विचार अपना संभाल कर रखें, अगर आप परमेश्वर के सामने अपने आत्मा को संभाल कर रखें, यही काम परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था, संभाल नहीं पाए। लेकिन आज उन्होंने अपना गर्भ गिरा दिया, अपना बच्चा गिरा दिया, खेती बाड़ी से, बिजनेस से बाहर हो गए, उनकी खेती जमीन बिक गई। लेकिन अगर आज चर्च, अगर आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से अपनी तेरी आज्ञाओं को संभाल कर रखूंगा अपने गर्भ में, मैं इसको 9 महीने पालूंगा, पासूंगा, ये मिराइकल मेरे पेट में से बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके दिमाग में से बाहर आएगा चर्च, आपके अंदर एक मिराइकल है, आज मिराइकल होकर रहेगा चर्च आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज मैं जन्म दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं जन्म लूंगा यीशु मसीह के नाम से। आपको जन्म देना है कि मारना है अपने मिराइकल को। जब आप दूसरों की बातों में आते हैं तो आप अपने गर्भ को गिरा देते हैं, लेकिन जब आप अपने हाथ उठा रहे हैं और इस मिराइकल की इंतजार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं चर्च कुछ तो होने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। इफिसियों 6:15 में देखो क्या लिखा, वहां पर लिखा, कह रहा शांति के जूते पहन लो। सारे बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो शांति के जूते पहन ले। मैं देख रहा था इस वचन को कि अच्छा है ये ना, कह रहा लोगों को परमेश्वर जूते चूड़ियों में क्यों नहीं दे रहा।
लोगों को परमेश्वर चश्मे में क्यों नहीं दे रहा, आंखों में क्यों नहीं दे रहा, बालों में क्यों नहीं दे रहा, जूतों में क्यों दे रहा हूं? मैं देख रहा था एक दिन, लिखा कह रहा अपने पांवों में, सारे बोलो अपने पांवों में, अपने पांवों में शांति के सुसमाचार के जूते पहन लो। शांति के सुसमाचार के जूते पहन लो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं देखता हूं ये औरतों को, जो औरतें होती है ना, औरतें, उनके पैर में बेचैनी होती रहती है, उनके पैर ना बेचैनी करते रहते हैं। और जब वो बच्ची पैदा होती है ना, शुरू से उसकी माँ उसके ना पैरों में पायल बांध देती है, जहां भी जाएगी शांति, छम छम, शांति आ गई, छम छम छम। पता है, माँ को पता है इसके पैर नहीं टिकने वाले, क्योंकि हमारे पैरों में शांति नहीं है। जब आप गैस की लाइन में खड़े होते हो, पैर ऐसे कर होते हैं, चल वापिस चल वापिस चल। जब आप लाइन में खड़े होते हो कहीं भी, थोड़ी देर में आपके पैर नहीं टिकते, आपके पैर नहीं टिकते, आप खड़े नहीं रहते। याद रखना, कह रहा है कि जितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, मसीह लोगों को ये बात समझ में आई, इसलिए मसीह औरतों के पैर में पायल नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि उनको पता है कि अब से ये पायल नहीं, यीशु मसीह के, कह रहा है शांति के जूते पहनने आज से मैंने यीशु मसीह के नाम में। अगर आप शांति के जूते पहनकर बैठे हो, मैं कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर होंगे यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी पोस्ट पर होंगे। थोड़े दिन के अंदर आपके बच्चों को कंपनी से फोन आने वाला है, फॉरेन कंपनी आपके बच्चों को बुलाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप ही के बच्चे होंगे सबसे पहले प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन जिनके पैर में पायल है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता है। टिंग टिंग टिंग, छम छम छम, छम छम कर रही है। शांति के जूते पहनो भाई साहब। एक औरत आई प्रार्थना कराने, मैंने कहा ये क्या पहन रखा, काला तागा? कहती हाँ जी, नजर नहीं लगती। मैंने कहा तेरे पैर को कौन देखेगा, नजर यहाँ बांध गए में, पैरों में काला तागा बांध रखा भाई साहब। एक लड़का पैदा हुआ, ओ काला टिक्का लगा रखा था ना बड़ा। मैं कहा ये क्या कर रहा भाई? कहता जी नजर नहीं लगेगी। मैंने कहा तेरा भला हो जा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन शांति नहीं है उसको। मैं कह रहा हूं टीके लगा रहे हो आप, तागे बांध रहे हो, लेकिन शांति नहीं है। लेकिन मसीह लोग इस बात को समझ गए हैं कि मैंने अगर शांति के जूते पहन लिए हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के घर प्रमोशन भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के खाली बैंक बैलेंस भरने वाले आज रात यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मैंने शांति के जूते पहन लिए हैं। लेकिन थोड़ी देर में मैं जब चेक करूंगा ना, हाँ जी मैं किसकी प्रार्थना करूं, ओ भाई साहब पूरा चर दौड़ाएगा, धड़ 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 धड़, किसी की नहीं सुनेगा। वॉलंटियर चल चल साइड में हो, भाई साहब पादरी भजिंदर ने बुलाया है। और मोटी सी तो सीधा ही आगे एक लात मारती, चल वॉलंटियर वहां पड़ता जाके तू। शांति नहीं है इनके पैरों में भाई साहब। अगर आपके चर्च पैरों में शांति आ गई, मैं कह रहा हूं क्या ही सुहावने हैं वो पांव, बाइबल बोलती है, जो मसीह के वचन को ग्रहण करते हैं। इसलिए आदम और हव्वा ने सबसे पहले क्या सुना था उनके कान में? आप समझना, उत्पत्ति की किताब में, बाइबल में उन्होंने लिखा करा, वो ठंडे समय में परमेश्वर के कदमों की, पैरों की आवाज को सुनते थे। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब वो शांति के पांव थे। वो शांति के पांव आज रात जब आप घर जाएंगे, मेरे परमेश्वर के पैर आपके घर पड़ने वाले हैं शांति के। आमीन आमीन बोलने वालों के घर आ रहे हैं वो पैर। आमीन। आपके पैर भी वो बन जाएंगे आज रात। आमीन। आप जिस घर में जाएंगे वो दुकान आशीषित हो जाएगी। आमीन। जिस दुकान में जाएंगे उसका शोरूम चौड़ा हो जाएगा। आमीन। जिस फैक्ट्री में जाएंगे आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन मैं देखता हूं कि दूसरा राजा, उसके 3 के 15 और 17 में, मैं आपको बता रहा हूं 3 चीजें आपके घर में शांति लेकर आती हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो वर्शिप। दूसरा वचन, तीसरा प्रेयर। कह रहा 3 चीजें आपके घर में शांति को लेकर आती हैं। बहुत लोगों को नहीं पता। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। बहुत लोगों को नहीं पता कि शांति आती कैसे है। लेकिन 3 बातें जब आप इसको पढ़ते हैं, दूसरा राजा 3 के 15 में, तो यहां पर एलीशा के पास 2 राजा आए और वो बोलते कह रहे कि हमें एक देश पर कब्जा करना है। लेकिन वहां लिखा, यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गायें, बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। वो क्यों कह रहा था? क्योंकि जब वो जंग लड़ने के लिए जा रहे थे, पानी नहीं था, पशु भूखे थे। जंग लड़ने जा रहे थे, पैसा नहीं था। जंग लड़ने जा रहे थे, औजार खत्म हो गए। जंग लड़ने जा रहे हैं लेकिन कोई पैसा नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा कह रहा है कि उस समय एलीशा हो सकता था, क्योंकि वो उस राजा से नाराज था, लेकिन कह रहा है कि वो हो सकता था उसकी बात को ठुकरा देता। लेकिन इसके 17 में देखो क्या लिखा, दोबारा दिखा 17 में,
कि उसने कहा कह रहा खड्डा खोदो, कह रहा इतना खोदो इतना खोदो, लेकिन उसने अपनी नाराजगी को, अपनी प्रार्थना को भंग नहीं किया और उसने फटाफट उनको सिखाया और बताया। कह रहा कि आज खड्डा खोदो, कह रहा ना हवा चलेगी, ना वर्षा होगी, ना कोई कह रहा नाले में से पानी आएगा, लेकिन कह रहा गाय बैल और पशु कह रहा समेत तुम पानी पीने पाओगे। आज मिराइकल देखकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। वो खड्डा करा, उनके पास पानी नहीं था, लेकिन उसने कहा सिर्फ खड्डा खोद लो और पानी करा कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ना ऊपर से बारिश होगी, ना आंधी आएगी, ना तूफान आएगा, ना कोई टैंक आएगा पानी लेकर, ना कोई पड़ोसी से मैं हेल्प मांगूंगा, लेकिन करा मेरे को भरोसा है, करा मेरे पैरों में शांति है, शांति। कहता है कि मैं प्रार्थना से शांति में बैठ रहा हूं और 5 मिनट बाद कहता है वर्शिप करने वाले को लेकर आओ। वर्शिप वाला आया, जब वो वर्शिप कर रहा था उसके पैरों में शांति थी। जब वर्शिप करते हैं लोगों के पैरों में शांति नहीं होती, इधर दाएं बाएं देख रहे होते हैं, उनके गड्ढे खाली रहते हैं, उनके बैंक बैलेंस खाली रहते हैं। लेकिन जब आप वर्शिप कर रहे हैं तो समय में एलीशा वर्शिप में लिसनिंग कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर उसको बता रहा था कि इनको बोल गड्ढे खोद दे। और जब उन्होंने गड्ढा खोदा, मैं कह रहा हूं कि जब आप चर्च आए हैं आप गड्ढा खोद रहे हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं आप गड्ढा खोद रहे हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं आप गड्ढा खोद रहे हैं, जब आप वर्शिप करते हैं गड्ढा खोद रहे हैं। याद रखना कि ये गड्ढा कह रहा कि आज मेरे बोलते ही आपका भरने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके जहां भी आपको लग रहा है कि मेरा बैंक बैलेंस खाली है, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद वो भरने वाला है। चर्च कह रहा सिर्फ आपको ये 3 काम करना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं वर्शिप में शांति रखूंगा। वचन पढ़ते हुए भागा दौड़ी मत करो। एक पेज पढ़ा, अरे भाग लें क्या, भाग लें क्या। परमेश्वर का आत्मा कह रहा शांति रख, आराम से पढ़, तसल्ली से पढ़। बहुत सारे लोग वचन तसल्ली से नहीं पढ़ते, उनको जल्दी होती है। कह रहा है शांति रखो। कहता है आज आपका दुख जाने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हर आशीष आपकी खुलने वाली है। आमीन। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि एलीशा गुस्सा कर सकता था, क्योंकि वो इजरायली कह रहे हैं कि उनके ऊपर कह रहे हैं कि अटैक करने वाले थे, लेकिन वो गुस्सा कर सकता था, लेकिन वो नाराज था उस राजा से किसी बात के कारण। लेकिन उसने अपने गुस्से को मार दिया, अपनी शांति भंग नहीं किया। उसने अपने कैरेक्टर को लोगों को नहीं दिखाया, अपनी नेचर लोगों को नहीं दिखाया। कह रहा है जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं आपके पैर जो है उनमें शांति नहीं है। जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप चर्च आते हैं, आपके पैरों में शांति नहीं है, आप इधर से उधर भागते रहते हैं, जाते रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने लोग वचन को सुन रहे हैं शांति से बैठे हैं, आज उनके पैरों में मैं शांति वाले जूते डाल रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपके पैरों में शांति वाले जूते आ गए, याद रखना कि जिस घर पर जाओगे वहीं मिराइकल होगा यीशु मसीह के नाम में। जिस दुकान में जाओगे मिराइकल होगा, जिस फॉर्म में हाथ लगाओगे, जिस जॉब पर हाथ लगाओगे वही मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा इसलिए कह रहा ना आंधी, कह रहा ना वर्षा होगी, लेकिन कह रहा प्रार्थना से सब कुछ होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप ये 3 काम आज समझ गए। मैं कह रहा हूं वो मिराइकल को जन्म दे रहे हैं आज रात अपने अंदर। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज मैंने ये 3 सीक्रेट जान लिए हैं, मेरे अंदर मिराइकल होगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं सपोदेशक की किताब में लिखा, कह रहा 3 के 1 में हर समय, कह रहा हर बात का एक समय, कह रहा आपको समय, इसका मतलब परमेश्वर पहले से बोल रहा है। कहता है आपको विश्वास करना है कि समय, कह रहा जब आपके अंदर फाइट चल रही हो कि अब तक नहीं बना, अब तक कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं जब आपकी आत्मा में एक फाइट चलती है कि मेरे घर का राशन अब तक नहीं आया, मेरे बच्चे नौकरी नहीं लगे, मेरे कर्जा नहीं उतरा, आपके अंदर एक फाइट चलती है, इसका मतलब उस समय परमेश्वर आपको कह रहा है शांति रखना है, हथियार बांध ले, शांति रखना है, जूते पहन ले शांति के सिर्फ। कह रहा है शांति रख अपने अंदर। कह रहा अगर तू समझ गया मेरी बात को तो कह रहा है ओनली फॉर 52 डेज में तेरी शहरपना बनने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दाऊद ने, कह रहा है दाऊद ने अपने अंदर, कह रहा है शाऊल ने बहुत बुराई किया उसकी दाऊद की, लेकिन दाऊद को मारने वाला था, लेकिन दाऊद ने पेशेंस रखा अपने अंदर, दाऊद ने अपने अंदर शांति रखी और परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया उसकी लाइफ में। पवित्र आत्मा ने वो जो मांगता था उसको देता था। परमेश्वर ने 66 लड़ाइयां उसको जिताई। क्यों? क्योंकि वो पहले परमेश्वर से ये 3 काम करता था, वर्शिप करता, प्रार्थना करता, वचन पढ़ता। उस समय में, जिस समय में उसका टाइम होता था, वो अपने पैरों के अंदर शांति रखता था, भागता नहीं था। आज आप बैठने लगते हैं लेकिन थोड़ी देर में फोन आ जाता है, व्हाट्सएप पर देखते रहते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर, शांति नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आप शांति के साथ बैठे हैं, याद रखना आपकी हीलिंग तो आज रात मिराइकल जन्म लेने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप ही के अंदर एक मिराइकल होने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितने लोग जानते हैं मरकुस 5:36 में कि वहां पर यायर की लड़की मर गई और उसी समय एक दुरा आदमी आया और बोलता है, कहता है तेरा दिमाग खराब है, कह रहा चर्च में बैठा अब तक, तेरी लड़की तो मर गई, अरे अपने कपड़े उठा, झोला उठा, भाग ले।
यीशु के चर्च में बैठा तू यायर, कह रहा तेरी लड़की मर गई। अगर किसी की लड़की मर जाए, अगर उसके पास फोन आ जाए, फटाफट उठेगा और भागेगा यहां से। लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यायर जब बैठा था, यायर जब यीशु के साथ खड़ा था, भागा नहीं है, स्टैंड था वो। उसके पैरों में शांति के जूते थे। और उसी समय जब वो उसके मन में विचार आया भागने का, उसी समय यीशु मसीह ने उसकी तरफ इशारा किया और उसको बोला कि चुप रह, मत डर, केवल विश्वास रख कि खुदा तुझे आज रात तेरी बच्ची को शांति देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो विश्वास के साथ बैठ गया चर्च के अंदर। अगर आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी हीलिंग नहीं हुई, लीवर खराब है, किडनियां खराब है, कैंसर है, शुगर है, मैं कह रहा हूं विश्वास के साथ आप वचन सुनो। मैं कह रहा हूं कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 5 मिनट के बाद मिराकल जन्म लेने वाला तुम्हारी रिपोर्टों में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बिजनेस में, आपके अंदर एक मिराकल मनी होने वाली है चर्च। हालेलुया। आपके शरीर के अंदर एक मिराकल होने वाला है। आमीन। आप जब शांति रखते हैं, जितने लोग विश्वास करके बैठे हैं कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा, मैं कह रहा हूं मिराकल होने वाला उनके घर में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपने शांति को बनाए रखा है। सबसे बड़ी चीज आज परमेश्वर से जो मांगनी है, अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि सबसे बेस्ट चीज मांगनी है। सबसे बेस्ट चीज 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती, वो है शांति। आज परमेश्वर से वो मांगो, परमेश्वर वो पीस, वो शांति का पीस मेरे अंदर डाल दे। अगर आपके अंदर वो शांति का पीस है, धीरज, ये आत्मा का फल है धीरज, कहता अगर आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में मिराकल को देखने का ये चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक वॉलंटियर मेरे चर्च में थी चंडीगढ़, और पीछे खड़ी होती थी बाउंसर बन के। उसको एक आदमी मिला और उसने पीछे से उसको कहा, कह रहा बहन जी कब से आ रहे हो? कह रही 6 महीने से। कह रहे क्या फायदा हुआ तेरा? और वो बातों में आ गई और करी हाँ, कह रही हाँ हुआ तो कुछ नहीं, पर मेरे यूट्रस में भी इंफेक्शन आ गई है। और बातों में आ गई और वो छोड़कर चली गई। उसने जब छोड़ा तो रिपोर्ट में आया रसौली, और रसौली के साथ कैंसर भी आया और ऑपरेशन का भी लिख दिया गया। और जब आया उसके 2 महीने के बाद रोती हुई शांति के साथ चर्च में मैं प्रचार कर रहा था, पीछे बैठ गई। और जब पीछे बैठी और उसके अगले हफ्ते आई, बोलती है प्रॉफिट मुझे क्षमा कर दे। कह रही मैं लोगों की बातों में आ गई थी। कहती है देखो रिपोर्ट पहले वाली कि मैं चर्च क्यों छोड़ा था मैंने, कहीं मेरे इन्फेक्शन था, लेकिन बाद में ये रिपोर्ट आई कि उसमें कैंसर आ गया, रसोलियां आ गई चर्च छोड़ने के बाद। कहती लेकिन जब मैं चर्च दोबारा शांति के साथ आई हूं, कह रही कि आज मेरी रसोलियां उड़ गई हैं यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। कौन है ये चर्च? यीशु। मैं कह रहा हूं यूहन्ना 14 के 27 में पवित्र आत्मा कह रहा है, कह रहा मैं तुम्हें शांति देकर जा रहा हूं। एक बुढ़िया मरने वाली थी और मरने से पहले उसने क्या किया, अपनी 4 औलाद को बुलाया और बोलती ये ले आधा किला तू ले, आधा किला तू ले, आधा किला तू ले, आधा किला तू ले। 2 किले थे, 4 हिस्सों में बांट दिए। बोलते हैं तू क्या रखेगी? बोलती मुझे शांति चाहिए। अगर तुम पीछे से, मैंने तुम्हें बांट कर नहीं गई, तुम लड़ते मर जाओगे पीछे से, मुझे शांति नहीं मिलने वाली। तुम मुझे कोसा करोगे, मुझे शांति नहीं मिलने वाली। लेकिन याद रखो जब यीशु मसीह क्रूस पर से, मैं बता रहा हूं कि यीशु मसीह जब बादलों पर जा रहा था तो उसने अपने चेलों को इकट्ठा किया और रोटियां तोड़ कर दी। बोलता है जब आप प्रभु बोझ लेते हो उसका मतलब ये है कि शांति रखना। कह रहा यीशु तुम्हें आशीष देने के लिए फिर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो कह रहा है शांति रखना, वो सिखा कर गया तुम्हें। कह रहा मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तुम्हें बैंक बैलेंस नहीं देकर जा रहा, मैं तुम्हें शांति देकर जा रहा हूं। कहता है बहुत लोगों के पास प्रॉपर्टियां होंगी लेकिन शांति नहीं होगी, लेकिन ये लो मैं तुम्हें शांति देकर जा रहा हूं। ये प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, मैं कह रहा हूं आप सबसे धनी व्यक्ति बनने वाले हैं इस हफ्ते में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मुझे शांति दे दे, आज पवित्र आत्मा मुझे शांति दे दे। आज मेरा परमेश्वर आपको शांति देने वाला चर्च। अपने हाथों को उठाओ, आज से आपके बच्चों में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में वो जो गड्ढे खाली हैं भर जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके खत्ते भरे पूरे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो बैंक बैलेंस आपके खाली हैं वो भर जाएं यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है आज आपकी जिंदगियों में आशीष लेकर आ रहा। अपने हाथों को उठाओ और ताड़ी बजाओ जोर से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज शांति मिलेगी तेरे को। आज शांति मिलेगी तुझको। एक औरत जूते लेने के लिए दुकान पे पहुंच गई। बोलती है शांति वाले जूते हैं, वो वाले दुकान पर नहीं जाना भाई साहब, आपको चर्च में मिलेंगे वो शांति वाले जूते। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आपके पास शांति है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर सिर्फ कह रहा है, परमेश्वर को पता है तुम्हें किस चीज में तुम्हें शांत कर सकता है परमेश्वर। वो तुम ऐसे लोग हो, कह रहा तुम शांत नहीं हो सकते भाई साहब किसी से भी, तुम्हें कुछ नहीं अच्छा लगता जब तक तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं होती। परमेश्वर कह रहा है बस
कह रहा मुझे मालूम है अगर तुम शांति के साथ बैठोगे, ये सीक्रेट है बाइबल का, जितने लोग शांति के साथ बैठे हैं परमेश्वर इस हफ्ते में आपकी एक गवाही बनाकर आपको शांति देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन, एक्शन के साथ बोलो आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं चर्च, एक बड़ी गवाही आएगी, इस हफ्ते में शांति मिलेगी। आमेन। मैं कह रहा हूं आपकी एक बड़ी गवाही आने वाली है, आपकी स्टोरियां बदलने वाली हैं, परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं, आमेन। आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर में वो शांति आज मैं इस हफ्ते में मैं देखना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे कलाम को सुन रहे हैं, मेरे प्रभु जब ये घर में जाएं, जब ये डॉक्टर के पास जाएं, अपनी रिपोर्ट नॉर्मल देखें पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। इनको रिपोर्टों में शांति दिखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। इनकी रिपोर्ट में शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। इनके बैंक बैलेंस में खड्डे जो हैं परमेश्वर वो भर जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। इनके बच्चों की प्रमोशन होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। ब्लेसिंग को खोल देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन। बोलो आमीन। आमेन।